नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप भी कुशलता से होंगे। आज जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ दोस्तों, मैं वो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पे बनाने जा रहा हूँ। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दोस्तों गुजरात का जो द्वारका है उससे 15 किलोमीटर आगे है। और ये जो ज्योतिर्लिंग है वो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है और बहुत ही प्राचीन माना जाता है इसे भी। तो दोस्तों ये जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ये एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ की सभी प्रकार के दोषों का शमन हो जाता है इसके दर्शन मात्र से। और इस शिवलिंग की जब आप पूजा करते हैं तो अनजाने में जो आपसे त्रुटि हो जाती है या पाप हो जाता है तो प्रभु उसको क्षमा करके आपके सभी अपराधों को अपने आशीर्वाद से आपको कृतार्थ करते हैं। और उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहती है। तो ये जो नागेश्वर शिवलिंग है ये बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है और इसके इतिहास को जानने के लिए आपको एक कहानी से परिचित होना पड़ेगा। तो बहुत ही प्राचीन काल में एक वैश्य हुआ करते थे जिनका नाम सुप्रिय था और वो देवादिदेव महादेव भोलेनाथ के बहुत ही परम भक्त थे। और इतने परम भक्त थे कि वो सोते उठते बैठते जागते जब भी होता था वो प्रभु को स्मरण किया करते थे, उनका जप किया करते थे। पंचाक्षरी मंत्र का ओम नमः शिवाय का जप किया करते थे वो। और ऐसा कहिए कि हर समय जब तक चेतना में रहते थे तब सोते वक्त हर समय प्रभु का स्मरण किया करते थे। और उसी समय उनके समकक्ष एक दारुक नाम का राक्षस हुआ करता था जो कि पाताल लोक में रहता था। तो हुआ ऐसा कि सुप्रिय की ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि एक बार वो नाव से यात्रा कर रहे थे और उसी समय दारुक नाम का जो वो राक्षस था उसको पता चला कि सुप्रिय जी हैं जो वो नाव से यात्रा कर रहे हैं। तो उसने नाव में से उनका अपहरण कर लिया और उनको ले जा कर के पाताल लोक में बंदी बना दिया, कारागार में डाल करके। और उसी कारागार में उनको डाला गया था जहाँ की अन्य लोगों को पकड़ के डाला गया था। और इस कारागार में सर्प थे और उसी सर्पों के बीच उन लोगों को डाल दिया गया था। बाद में सुप्रिय जी को भी पकड़ करके उसी में डाल दिया गया। और सुप्रिय जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि जो देवादिदेव भोलेनाथ के भक्त होते हैं वो निडर होते हैं और किसी प्रकार के बाधाओं से या कष्टों से डरते नहीं हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य होता है प्रभु का स्मरण। और जो वास्तविक में भोलेनाथ के भक्त होते हैं वो अपना कर्म करते रहते हैं, बाकी प्रभु की इच्छा पे निर्भर है, छोड़ देते हैं कि जो प्रभु की इच्छा होगी वो उनके साथ घटित होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप जा कर के स्नेक कैचर बन जाइए और कोबरा के हाथ में उंगली डाल के कहिए कि हम तो पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हैं या महामृत्युंजय का जप करते हैं, हमें कुछ नहीं होगा। नहीं, ये नहीं करने कह रहा हूँ आपको। परम भक्त का मतलब आपको ये है कि अनजाने में या अप्रत्यक्ष रूप से
कभी सामना हो जाता है तो उस समय प्रभु की इच्छा जो होती है, प्रभु आपकी साक्षात रक्षा करते हैं। वो सर्प अपना रास्ता बदल देगा या आपके सामने ही नहीं आएगा, ऐसा हो जाता है। तो सुप्रिय जी भी अपने रोज़ की भांति पंचाक्षरी मंत्र में लीन थे और जो सर्प थे वो उनके पास भी फटक नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो पंचाक्षरी मंत्र का जप कर रहे थे। और दोस्तों, पंचाक्षरी मंत्र इतना प्रभावशाली मंत्र है कि उसकी ध्वनि, उसका स्पंदन पूरे ब्रह्मांड तक जाता है। और वो भी पंचाक्षरी मंत्र देवादिदेव भोलेनाथ को परम प्रिय है। तो उस समय कोई आपका हित करना भी चाहेगा तो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका स्मरण मात्र से प्रभु आपके सामने प्रकट रहते हैं। और जहाँ देवादिदेव भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं तो वहाँ ये सर्प क्या करेंगे। तो सुप्रिय जी वहाँ पे अपना निरंतर की भांति जप कर रहे थे और जो भी सर्प थे वो उनसे दूर हो गए थे, या जो भी उनके अगल बगल बंदी थे वो उनसे भी दूर हो गए थे। कारागार में जा ही नहीं पा रहे थे वो सर्प। जब ये बात दारुक को पता चली तो वो असुर एकदम क्रोधित होकर बौखलाए हुए कारागार के पास आकर देखा कि उसके पास तो कोई सर्प उसको हानि पहुंचा ही नहीं रहे हैं। तो उसका क्रोध और बढ़ गया और पूरे पूजन में जो समर्पित थे, आंखें बंद किए हुए सुप्रिय, उन पर हमला करने के लिए पहुंचा। तभी अचानक उसी स्थान पे देवादिदेव महादेव स्वर्ण हीरा मणित सिंहासन पे शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उसी क्षण पाशुपताश अस्त्र सुप्रिय को दिया, जिससे कि सुप्रिय ने चला करके उस दारुक नामक राक्षस का वध कर दिया। और उसके वध के बाद तुरंत जो भी सुप्रिय के साथ वहाँ पे बंदी थे या दारुक के जो भी पहरेदार थे, वो सब देवादिदेव महादेव के आगे दंडवत हो गए और क्षमा प्रार्थना करने लगे। और पूरा कारागार ओम नमः शिवाय के और हर हर महादेव के जप से गूंज उठा। सुप्रिय ने अपने परम प्रिय स्वामी भोलेनाथ से प्रार्थना की कि प्रभु आप दर्शन दें। और प्रभु उसी शिवलिंग में साक्षात प्रकट होकर के उन्होंने दर्शन दिया सुप्रिय को। और सुप्रिय ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु आप अब इसी स्थान पर अपने शिवलिंग को स्थापित कर दीजिए और इसमें सदैव निवास करिए ज्योति रूप में, जिससे कि सभी का कल्याण हो सके, सभी आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और जो लोग भी अन्याय के रास्ते पर चलते हैं उनको पथभ्रष्ट होने से रोकें आप, और सभी का कल्याण करते रहें। ऐसा सुनने के बाद प्रभु ने उनको तथास्तु कह के उस शिवलिंग को वहीं पे स्थापित कर दिया और ज्योति रूप में सदैव निवास करते रहे, जो कि आज भी निवास कर रहे हैं देवादिदेव भोले शंकर। और तो ये कहानी उनकी उत्पत्ति की है दोस्तों। भोलेनाथ नागेश्वर महादेव इसी तरह प्रकट हुए थे और ज्योतिर्लिंग रूप में वहाँ पे स्थापित हो गए थे अपने परम प्रिय भक्त सुप्रिय के लिए। तो जब भक्त की भक्ति पराकाष्ठा को पहुँच जाती है दोस्तों, तो असंभव भी संभव हो जाता है। भोलेनाथ का दर्शन करना इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पुण्य है। इसमें कोई शंका नहीं है कि आप दर्शन नहीं कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं भोलेनाथ के दर्शन, उनको महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत बड़ा तप करना पड़ेगा। तप करने के बाद आपको पूरी तरह से धार्मिक होना पड़ेगा, और धार्मिक होने के साथ साथ आपको जो भी क्रियाकलाप हैं
जो भी आप काम करें वो समाज सेवा के भाव से करें, सभी का कल्याण करते रहें, असहायों की सेवा करते रहें, तब जाके भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और कोई भी देवी देवता कर्म द्वारा प्रसन्न होते हैं दोस्तों, ये आपको बता दूं। कर्म अगर सही करेंगे आप, लोक कल्याण के भाव से करेंगे, तो एक समय आएगा कि आपको उनका दर्शन जरूर मिलेगा। और अंत समय के बाद आपको जो लोग होगा, आपको प्रभु आपको देंगे वो लोग। तो यही है, मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों की आपको कहानियाँ सुना दी हैं, और आप लोग इसका लाभ उठाते रहें। और इस ज्योतिर्लिंग का अगर जो आप दर्शन कर लेते हैं तो ये सर्पों के भय से आपको मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि ये नागेश्वर महादेव हैं, जो नागों के ईश्वर हैं उन्हें ही नागेश्वर कहा जाता है। और इनके दर्शन से आपको सर्पों से भय की कोई ज़रूरत नहीं है। और सर्पों के भय का मतलब यहाँ पे उपमालंकार में भी है कि किसी प्रकार का दोष रहित आप हो, किसी प्रकार का अगर जो आप में पाप है या दोष से परिपूर्ण है तो वो आप उससे मुक्त हो जाते हैं। तो उनके दर्शन करिए आप नागेश्वर महादेव जी के, और उनका आशीर्वाद लेकर के आप सदैव जन कल्याण करते रहिए। इसी तरह 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानियाँ सुनाई मैंने आपको, ये अपने ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, अधिक से अधिक लाइक करते रहिए दोस्तों। ऐसी वीडियोस मैं आपको बनाकर हमेशा देता रहूँगा। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, नमः नागेश्वराय नमः। धन्यवाद दोस्तों।